सीटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सीटी नीट चैनल। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो किंगडम फंजाई हम लोग लेक्चर किए थे, एक वीडियो बनी थी जो वो पूरी एकदम ये समझिए कॉन्सेप्चुअल थी और ट्रिक के माध्यम से पूरा कराए थे। तो वो वीडियो आप लोग भी देख जरूर लीजिएगा। अगर वो वीडियो देखने के बाद ये सभी क्वेश्चन करते हैं तो ये समझिए ये सभी क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, आसान लगेंगे। तो अगर आपको फंजाई एकदम अच्छे से आती है तो ये सभी क्वेश्चन आप ज़रूर करिए, पहले ही चाहे जब करिए, पहले या देख लीजिए वो बाद में। बट अगर आपका फंजाई क्लियर नहीं है तो पहले वो फर्स्ट वाला वीडियो देखिए ज़रूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग फंजाई जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th एनसीईआरटी का जो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर कर रहे हैं, तो उसका फंजाई के सभी क्वेश्चन है। तो ओनली ये फंजाई से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये टर्म फंगस वाज क्वाइंड बाय, फंगस टर्म किसने दिया था? तो ये देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। टर्म फंगस गैस्पार्ड बाउहिन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट करिएगा। ये काफ़ी बार डीबेरी लगा देते हैं बट ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट में ये देख लीजिए, द टर्म फंगस वाज यूज्ड, गैस्पार्ड बाउहिन ने ये यूज किया था टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज गिवन द हॉनर ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी? तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? स्टनले हैं, या फिर बॉर्डन है, या डीवेरी है, या फिर माइकेली हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी अब करेक्ट होगा, डीवेरी। और वैसे हम फर्स्ट ऑप्शन में भी डीवेरी लगाते हैं, अगर एकदम क्लियर नहीं रहेगा सादा सीमन तो वही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट में गैस्पार्ड बाउहिन ने टर्म दिया था फंगस, और इसमें सेकंड में जब आएंगे तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी में आप आएंगे तो क्या आएंगे? डीवेरी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग एकदम करेक्ट करिएगा। अगर कभी भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी तो आप डीवेरी सी ऑप्शन लगाएंगे। ये देख लीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एच ए डीवेरी, ये एकदम जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो यही आप लगाएंगे, एच ए डीवेरी। नेक्स्ट ये देख लीजिए, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी दे सकता है या फिर माइसिटोलॉजी, इज ब्रांच ऑफ व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो माइकोलॉजी या फिर माइसिटोलॉजी, माइसिटोलॉजी में किस ब्रांच की स्टडी की जाती है? तो हम लोग फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी तो कहते हैं, तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी, माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी किसकी स्टडी की जाती है? फंजाई की, कवक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच सीजन इज बेस्ट फॉर द ग्रोइंग द फंगस, फंगस का जो ग्रो सीजन होता है, ग्रोइंग सीजन होता है, सबसे बेस्ट कौन होता है? तो ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए किसको? फंजाई को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड प्लेस चाहिए। ह्यूमिड मीन्स नमी वाला प्लेस चाहिए, ह्यूमिड एंड नमी, नमी एंड वार्म मतलब गर्म। तो रेनी सीजन आप देखेंगे, जब बरसात वाला सीजन आता है तो आप वार्म भी देखेंगे और ह्यूमिडिटी भी देखेंगे कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो होती है इन्वायरमेंट में सबसे अधिक होती है और गर्मी भी सबसे अधिक होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट आप सही करेंगे, विंटर नहीं लगाएंगे, ना ही समर लगाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज, इस क्वेश्चन को अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप डी ऑप्शन तुरंत लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। रेनी सीजन लगाना है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, रेनी सीजन क्यों लगाएंगे? बिकॉज इन द रेनी सीजन में टेम्परेचर इज हॉट होता है, मतलब वार्म होता है, एकदम टेम्परेचर गर्म होता है। हॉट एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो होती है वो तो काफ़ी होती है, तभी तो गर्मी उमस जिसको कहते हैं काफ़ी होती है। तो मैक्सिमम ऑन व्हिच फंगल ग्रोइंग एक्सटेंसिव मीन्स सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन द फंजाई। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंजाई में किस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है? पैरेन्काइमा पाया जाएगा, क्लोरेन्काइमा पाया जाएगा, प्लेक्टेन्काइमा या कोलेन्काइमा? तो प्लेक्टेन्काइमा पाया जाता है। प्लेक्टेन्काइमा ये देख लीजिए, स्यूडो पैरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा, फॉल्स पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? प्लेक्टेन्काइमा कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको एकदम अच्छे से दिया गया है। प्लेक्टेन्काइमा को आप लोग लिख लीजिए, स्यूडो पैरेन्काइमा कहते हैं। नथिंग बट द इंटर वुमेन मास ऑफ फंगल माइसेलियम व्हिच इन क्रॉस सेक्शन लुक लाइक पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की तरह तो दिखता है बट ये पैरेन्काइमा होता नहीं है, क्योंकि स्यूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स मीन्स क्या होता है? गलत होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच वन इज सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक जो सड़े गले चीज़ों पे अपना जीवन यापन करते हैं वो क्या होते हैं, वो फंजाई होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी अगर आप पहले वो थ्योरी वाला जो कंसेप्ट वाला वीडियो था ना, वो पहली वीडियो वो देखेंगे अगर, फिर क्वेश्चन करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये ग्रुप ऑफ फंजाई विथ सेप्टा प्रेजेंट हो, जैसे ये सेप्टा प्रेजेंट हो, और माइसिलियम इन व्हिच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर अननोन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अननोन होता है, लेकिंग होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, फंजाई की जो क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, लैक होता है। तो ये डायरेक्ट आप बी इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेंशन कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इसीलिए तो इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट फंजाई होती नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होती है। तो इम्परफेक्टाई फंजाई को ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस आसेक्सुअली एट द टिप ऑफ हाइपी आर कॉल्ड। ये भी एकदम क्वेश्चन रटा होना चाहिए। आसेक्सुअली ये पहले दे दिया, तो स्पोरेंजियोस्पोर, एंथोस्पोर, कोनिडिया, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, तो कोनिडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फंगल स्पोर जो होता है प्रोड्यूस आसेक्सुअली एट द टिप ऑफ किसके टिप पे, हाइफी के टिप पे, तो उसको क्या कहेंगे, कोनिडिया। कोनिडिया एग्जाम्पल होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है इसमें। ये देखिए इसका क्या है, सॉल्यूशन भी दिया गया है। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल, कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होती है बाय कंस्ट्रक्शन एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनोडियोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल फंजाई कैन बी कॉल्ड एज, जितने भी फंजाई, सभी फंजाई को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, सैप्रोफाइट कहेंगे, या फिर पैरासाइट। तो सभी को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि अपना जीवन यापन करने, इसमें फर्स्ट पे तो यही जान लीजिए, इसीलिए कि ऑटोट्रॉफ्स मीन्स होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो फंजाई में तो क्या नहीं होगा, फंजाई में क्लोरोफिल ही एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है। तो अपना भोजन तो खुद बना नहीं सकते, तो ये भोजन बनाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो इसीलिए तो हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ऑल फंजाई कैन हेटेरोट्रॉफ, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, हेटेरोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं, फंजाई लैक क्लोरोफिल, लैक मीन्स एब्सेंट होता है। हेटेरोट्रॉफ्स उनको कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ऑब्टेन्ड दियर न्यूट्रिशन, भोजन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहरी से डाइजेशन लेते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड मटेरियल, और एब्जॉर्प्शन करते हैं डाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर से। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ, ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब ये भी क्वेश्चन तो इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये समझिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ये चार एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। चारों एग्जाम्पल में ये बताना है कि इसमें क्लोरोफिल जो है ये एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराएगा, फोटोसिंथेसिस कराने के बाद ये भोजन स्वयं बनाता है। अगर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, तो इसमें किसमें क्लोरोफिल रहेगा नहीं, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो फंजाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट करिएगा। एकदम थिंकिंग आप डेवलप करके रखिए, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस माइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। अब फेमस माइकोलॉजी को, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो माइकोलॉजिस्ट, इंडिया का फेमस माइकोलॉजिस्ट कौन है। तो अगर हम लोग को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, या पी माहेश्वरी लगाएंगे या फिर एमओपी इंगर लगाएंगे। तो फर्स्ट तो हम लोग यही लगा देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। फेमस माइकोलॉजिस्ट इंडिया के कौन है, तो वो सादाशिवम है। ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, सादाशिवम आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। टी.एस. सादाशिवम वर्क ऑन फिजियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन बाय फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम एक फंगस है, उसी पे वर्क किए थे। और अदर फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट भी हैं, जैसे के.सी. मेहता हैं, बी.बी. मुंदेकर हैं, एंड सी.वी. सुब्रमण्यम हैं। तो ये भी लोग क्या हैं, फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं। बस इसमें जो नाम दिया गया है, इसमें तो कोई नाम और तो है नहीं, तो इसीलिए सादाशिवम है, तो वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द पैरासिटिक नेचर ऑफ फंगस इन प्लांट। ये कह रहा है हु गेव द पैरासिटिक नेचर होता है फंगस का प्लांट में,
तो ये किसने बताया था? हु गेव द पैरासिटिक नेचर ऑफ फंगस? प्लांट में पैरासिटिक नेचर का, फंगस का पैरासिटिक नेचर होता है, तो ये बताए थे किसने? रॉबर्ट कोच ने। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया था? कोच पास्टुलेट आर अप्लाइकेबल टू बैक्टीरिया एंड फंजाई एज पैथोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंजाई आर नोन एज? एकदम सिंपल क्वेश्चन। थ्रेड लाइक जैसे मान लीजिए थ्रेड मीन्स धागे की नुमा, सिलेंडर मीन्स गोल, मतलब जैसे बेलनाकार हो जाएगा थ्रेड लाइक, और सिलेंडर लाइक, ये सब फिलामेंट फंजाई को क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और ढेर सारी हाइफी मिला के ऐसे जाल नुमा बना लेती है जिसको माइसीलियम कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जीनस पेनिसिलियम बिलोंग टू द क्लास। अब ये पेनिसिलियम जो क्लास, पेनिसिलियम जो फंगस है, ये किस फंगस के क्लास का मेंबर है? तो पेनिसिलियम जो है ये हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज में एन नाइसियम याद कर लीजिए, NYC नाइसियम पी, NYCAMP नाइसियम पी, तो ये पेनिसिलियम आता है। यही तो फंगस होता है। मोस्टली जो फंगस होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार कि पेनिसिलियम यूनिसेलुलर होता है कि मल्टी सेलुलर? तो ये होता है मल्टी सेलुलर, एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। MULTI मल्टी, CELLEULAR मल्टी सेलुलर होता है ये, और ये मेंबर होता है एस्कोमाइसिटीज में। अब एस्कोमाइसिटीज का एक एग्जाम्पल और यहीं पर रट लीजिए, ईस्ट होता है। ईस्ट क्या होता है? वो होता है यूनिसेलुलर होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट क्या होता है? ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन का वैसे तो एग्जाम्पल बी है। ये कह रहा पेनिसिलियम किस क्लास का मेंबर है फंगस का? तो वो एस्कोमाइसिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ? ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर आप वो वीडियो ज़रूर जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, थ्योरी वाली, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे फंजाई की सेल वॉल जो होती है ये काइटिन की होती है। अब तो इसमें काइटिन पॉलीसेकेराइड की दोनों की होती है, तो यहीं पे लिख लीजिए काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की क्या होती है? ये इसकी सेल वॉल होती है। किसकी? इसकी फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। बट यहाँ पॉलीसेकेराइड है नहीं। कभी कभी ऑप्शन देता है काइटिन और बी में पॉलीसेकेराइड दे देगा और सी में बोथ कर देगा, तो हम लोग बोथ लगाएंगे, और डी में नन कर देगा, कोई नहीं सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बट इस क्वेश्चन में तो काइटिन ओनली दिया है, तो काइटिन तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इरगट इज काज्ड बाई? इरगट क्या होता है? इरगट एक फंगल डिजीज होती है। तो इरगट किसके द्वारा होगा? तो क्लेबिसप्स परप्यूरिया एक फंगस होता है जो काज करता है इरगट। तो इरगट देख लीजिए, क्लेबिसप्स परप्यूरिया एकदम नोट डाउन कर लीजिए। क्लेबिसप्स परप्यूरिया फंगल होता है, ये फंगस होता है। हुइज काज इर्गोटिज्म काज कर देता है राई में इर्गोटिज्म, राई में जैसे व्हीट, राई, यही सब आते हैं राई में। इसके सीरियल्स जो होते हैं व्हीट, बार्ली, यही सब आते हैं। एंड अदर प्लांट आल्सो यील्ड हाइलोसिनोजेनिक ड्रग कॉल्ड LSD निकाला जाता है। LSD क्या होता है? हेलोजेनिक ड्रग, जिसमें आदमी को क्या हेलोसिनेशन होने लगता है, जैसे रस्सी को सांप दिखने लगता है, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फंजाई फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नोन एज? जब फंजाई फीड करते हैं, खाते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, तो उनको क्या कहते हैं? डाइमॉर्फिक कहेंगे, पैरासिटिक कहेंगे, सैप्रोफाइट कहेंगे। पैरासाइट कभी भी होगा तो वो अपना जीवन यापन जिंदे पे करता है, मरे पे नहीं करता, लिव पे कहता है। जैसे प्लांट और एनिमल जो होते हैं, जैसे हम लोग के बाल में देखेंगे सिर में जू रहते हैं, तो हम लोग डेड थोड़ी हैं, जिंदे ही हैं, तभी तो वो अपना वहाँ से भोजन लेता रहेगा। तो पैरासाइट तो ऐसे होते हैं। तो यहाँ तो डेड की बात कर दिया, तो ये इसीलिए गलत हो। तो सड़े गले चीज़ों पे अपना जीवन यापन करने वाले फंजाई को सैप्रोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो फंजाई एकदम रट लीजिए। ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स। अगर दोनों वीडियो आप देखते हैं तो ये समझिए कि क्वेश्चन कोई नहीं गलत होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सेल्फिश मत बने, सेल्फिश बनने से कुछ नहीं होगा। तो सेल्फिश मत बने, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं, ऐसे नहीं मज़ा आएगा। तो ये देख लीजिए, ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। देयर न्यूट्रिशन सम आर डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिक मैटर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन द फंजाई आर क्लासिफाइड। यह देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पे फंजाई को क्लासिफाई किया गया है कितने कैटेगरी में, तो 3 कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 कैटेगरी। ये देख लीजिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप ऑफ, किसमें, न्यूट्रिशन के आधार पे, मतलब फंजाई भोजन जो लेते हैं वो किस किस माध्यम से लेते हैं, तो सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं और सिम्बायोंट होते हैं। तो फंजाई सेप्रोफाइट भी होते हैं जो सड़े गले चीज़ों से लेते हैं, और पैरासाइट होते हैं जो लिव आर, जैसे मान लीजिए प्लांट और एनिमल उस पर जिंदा रहते हैं। और सिम्बायोंट किसी के साथ एसोसिएशन जुड़ के अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मान लीजिए माइकोराइजा एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे माइकोराइजा का मीन्स होता है फंजाई जो हो जाएगा ये रूट ऑफ हायर प्लांट, कोई भी प्लांट रहेगा हायर प्लांट उसके रूट से एसोसिएशन करके माइकोराइजा बना लेते हैं, और वो उस प्लांट के रूट से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और अपना काम चलता रहेगा। तो ये चीज़ हो गया। तो न्यूट्रिशन के आधार पे पूछता है, फंजाई आर क्लासी अकॉर्डिंग टू दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फंजाई को क्लासीफाई किया गया कितने कैटेगरी में, तो 3 कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट करिएगा क्वेश्चन। 2 काफ़ी स्टूडेंट 2 लगा देते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट और पैरासाइट, सिम्बायोंट भूल जाते हैं, या फिर सिम्बायोंट याद रहता है तो पैरासाइट भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ फंजाई इंक्लूड क्लब फंजाई। क्लब फंजाई किसको कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। तो डायरेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये देख लीजिए, द मेंबर्स ऑफ डिवीजन बेसिडियोमाइसिटीज क्लास बेसिडियोमाइसिटीज आर कॉमनली कॉल्ड क्लब फंजाई बिकॉज द बेसिडिया आर क्लब शेप, क्योंकि इसकी जो बेसिडिया होती है वो क्लब शेप की होती है बेसिडियोमाइसिटीज की। तो बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई की क्लास को क्या कहते हैं, क्लब फंजाई। एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम रटा होना चाहिए, एकदम थ्योरी वाली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तुरंत उस वीडियो पे ज़रूर जाएंगे, तो आप ज़रूर वो वीडियो देख के आइएगा। डाइकैरियन फार्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब डाइकैरियन, कैरियन कहीं भी लग जाए तो ये समझिए कि न्यूक्लियस की बात हो रहा है, और डाई मीन्स 2, तो 2 न्यूक्लियस जुड़ के फार्मेशन करते हैं। तो वो फंजाई की जो 2 क्लास है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन फेज आप देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ दे रहा फर्स्ट बी सी डी 4 ऑप्शन दे रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में डाइकैरियन फेज पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ। अब प्लाज्मोगैमी क्या है, प्रोटोप्लाज्म, इसमें किसका फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट। अब गैमीट क्या होते हैं, गैमीट पूछता है, गैमीट क्या होते हैं, गैमीट जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, यन होते हैं। तो 1 यन मिलके 2 यन मिलके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। तो 2 यन डिप्लॉइड जाइगोट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोट डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड होता है, 2 यन होता है क्या, जाइगोट जो होता है वो क्या होता है आपका डिप्लॉइड होता है। तो ये देख लीजिए डिप्लॉइड बना लेंगे। अब ये प्लाज्मोगैमी फ्यूजन किसका फ्यूजन होता है, 2 हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें काफ़ी ये समझिए ये क्वेश्चन लग जाता है, 2 हैप्लॉइड सेल इंक्लूडिंग दियर न्यूक्लियाई। तो ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, यही करेक्ट होगा बी ऑप्शन। 2 हैप्लॉइड सेल का गैमीट का, हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, गैमीट होते हैं। गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच द साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेक्स सेल फ्यूज विथ ईच अदर। द न्यूक्लियाई ऑफ सेक्स सेल कम्स क्लोज टू ईच अदर बट डू नॉट फ्यूज, thus the resulting become binucleated डाइकैरियन। तो न्यूक्लियस तो पास में आते हैं, उस न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट एंटीबॉडी आइसोलेटेड वाज। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला जो एंटीबॉडी बनाया गया था वो फंगस से ही बनाया गया था, तो कौन था,
कि तो फर्स्ट ऑप्शन पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबॉडी बनाया गया था। तो ये पेनिसिलियम जब बनाया गया था तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड जो पेनिसिलियम फंगस था, एंटीबॉडी था। पेनिसिलियम क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। ये फंगस से निकाली गई थी। तो ये किस साइंटिस्ट ने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था एंटीबॉडी पेनिसिलिन। तो ये नाम जो एक साइंटिस्ट का नेम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी एकदम रट जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का वैसे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगस यूज्ड इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में कौन सा फंगस यूज किया जाता है? राइजोपस, म्यूकर, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। तो न्यूरोस्पोरा लगाइए, एकदम राइट। जैसे एनिमल की बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है ड्रोसोफिला होता है। तो प्लांट अभी क्वेश्चन चलिए इसका देखते हैं, यहाँ हो सकता है दिया हो। तो ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन का फंगस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में न्यूरोस्पोरा लगाएंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मेनी स्पीसीज ऑफ न्यूरोस्पोरा हैव बीन यूज्ड एज कन्वेंट ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिकल वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, एक बार क्या काफ़ी बार। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बीडल एंड टाटम ने। बीडल एंड टाटम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दिया था वन जीन वन एंजाइम। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बायोकेमिकल स्टडी न्यूरोस्पोरा। यही भी क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, आल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ड्रोसोफिला भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में वर्क किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, वैसे न्यूरोस्पोरा फंगस को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रोफिलस फंगस। कैप्रोफिलस फंगस जो होता है ये कौन होता है? कैप्रोफिलस मीन्स जो डंग्स मतलब गोबर पे अपने आप को ग्रो करता है। तो ट्राइकोडर्मा, फिलोबोलस और फ्यूजेरियम है ह्यूमिकोला। तो पिलोबोलस जो होता है ये कैप्रोफिलस फंगस होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए कैप्रोफिलस देख लेते हैं। ये देख लीजिए, कैप्रोफिलस कहीं भी दिखे तो आपको ये गोबर पे ये याद आना चाहिए, कैप्रोफिलस। काफ़ी बार ये आपको ये बायोलॉजी में दिखेगा। कैप्रोफिलस फंगस ग्रो ऑन डंग। डंग मीन्स क्या होता है? गोबर होता है। क्या होता है? DUNG स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये डंग मीन्स क्या होता है? गोबर। तो ये फिलोबोलस क्रिस्टलाइनस। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज। फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है या फिर ग्लाइकोजन होता है? तो एकदम रटा होना चाहिए, डी ऑप्शन ग्लाइकोजन क्या फंजाई का क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस निगर से। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड इन। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाएगा? तो क्लैम्प कनेक्शन जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। तो फंजाई की जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें आपको क्लैम्प कनेक्शन दिखेगा, जुड़ाव दिखेगा। इट में मेंबर्स बेसिडियोमाइसिटीज सेल डिवीजन अकम्पेन्ड बाय क्लैम्प कनेक्शन, दीज आर बीइंग हुक लाइक कनेक्शन। जैसे ये देखिए ऐसे क्लैम्प कनेक्शन इसमें दिखेगा। यहाँ से निकल जाएगा क्लैम्प, यहाँ से फिर जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ से जुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे जुड़ते बनाएगा वो। नेक्स्ट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय। अब ये क्वेश्चन थ्योरी में हो गया था। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में ब्लैक रस्ट जो फंगल डिजीज है वो किसके द्वारा काज होती है? तो स्ट्यूलेगो। आप एकदम फर्स्ट ऑप्शन पक्सिनिया ग्रेमिस, स्ट्यूलेगो और पाइथीनियम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। पक्सिनिया एक फंजाई है जो काज करती है ब्लैक रस्ट, किस में? गेहूँ में। ये देख लीजिए, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्राइटिसी काज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। अब ये भी एकदम रटा होना चाहिए। जो शुगर कैन गन्ना होता है उसमें रेड रॉट फंगल डिजीज होती है, कौन काज करती है? हेलमिंथोस्पोरियम, कोलियोट्राइकम या फ्यूजेरियम या फिर पाइथियम। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन कोलियोट्राइकम जो होती है ये काज करती है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। और कोलियोट्राइकम एक फंगल है जो ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्या है? एक एग्जाम्पल है। AC बताए थे, CAT कैट, कोलियोट्राइकम अल्टरनेरिया और CAT
ट्राइकोडर्मा। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। अब इसमें खाने वाला फंगस कौन है जो खाया जाता है। एडिबल मीन्स खाना होता है, तो ये देख लीजिए एगरिकस जो होता है यही होता है एडिबल फंगस इस चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर फंजाई। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फंजाई के केस में आपको इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप गलत देख रहे हैं। तो ये देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन, चलिए पढ़िए, दे कैन सैप्रोफाइट, एकदम करेक्ट है। ये क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू, मतलब कौन सही नहीं है, तो फर्स्ट तो सही है, तो ये तो सही नहीं होगा। बी ऑप्शन, दे कैन बी मल्टीसेलुलर, ये भी सही है। मोस्टली फंजाई जो होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, एक ही होता है यूनिसेलुलर, वो होता है ईस्ट होता है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन, दे कैन फोटोसिंथेटिक, सी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन देख लीजिए, दे कैन एनाएरोबिक, तो एनाएरोबिक तो कर सकते हैं, बट सी ऑप्शन देख लीजिएगा कह रहा है कि दे कैन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कैसे करेंगे भाई, फोटोसिंथेटिक तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो क्लोरोफिल जब एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेटिक कर नहीं पाएंगे, बट सी ऑप्शन कह रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, नहीं यही तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जू स्पोर इज फार्म्ड फ्रॉम। जू स्पोर जो होता है वो फार्म होता है, बनता है कैसे, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन से। किसमें, जू स्पोर जो फार्म होता है, जू स्पोर नहीं, जाइगो स्पोर जो फार्म होता है फंजाई में, वो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा फंजाई के क्वेश्चन कर लेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए और कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी कितने मिनट की वीडियो, 26 मिनट की वीडियो हो गई है। चलिए 4 मिनट में वो भी क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फंजाई से अलग कुछ पढ़ाएंगे। तो चलिए वो भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 में, तो मेरे ही चैनल पे काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। चैनल का नेम है CET NET, और ये चैनल का नेम है, आप लोग विजिट कर लीजिएगा और देखिएगा ज़रूर। चैनल पे जाइए, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी सब कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।